जैसे कि अभी हमने देखा कि जब कोई एक्ट या ओमिशन होता है, वो एक्ट या ओमिशन कैसे हो रहा है, आपकी गलती से हो रहा है, आपके फॉल्ट से हो रहा है, और उस एक्ट या ओमिशन के बाद अगर लीगल राइट एग्जिस्ट करती थी और वो डैमेज हो जाती है तो हम बोलते हैं कि टॉर्ट हैज़ बीन कमिटेड। तो हमको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कोई फॉल्ट होता है तो टॉर्ट की लाइबिलिटी अराइज होती है, बट दैट दिस इज द जनरल रूल। देयर आर सम टॉर्ट्स और सम प्रिंसिपल इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स जहाँ पर which is based on no fault liability. For example, the two main no principles based on no fault liability are strict liability and absolute liability. strict liability propound हुई थी आपकी रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में, ये एक इंग्लिश केस है और इस प्रिंसिपल को प्रोपाउंड किया गया था। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होते हैं वो देखते हैं। 3 एसेंशियल्स हैं मेनली, दैट इज देयर मस्ट बी a dangerous thing on your land. Second, there must be non-natural use of land. And third, such dangerous thing must escape. ठीक, तो अगर ये 3 कंडीशन कहीं पर भी होगी, a person can be strictly liable even though he was not present over there, he had not done anything wrong. उससे गलती भी नहीं हुई, टॉर्ट तो गलती पे ही हो रहा है, पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जब आपसे गलती भी नहीं हुई तब भी आप स्ट्रिक्टली लाइबल हैं। बट देयर आर सर्टेन डिफेंसेस ना, डिफेंसेस को वी कैन नेम इट वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दैट इज प्लेंटिव्स कंसेंट। अगर प्लेंटिव्स ने कंसेंट दिया था जो उसके साथ रॉन्ग हो गया, तब फिर वो आप एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो इन द केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। देन प्लेंटिव द रॉन्ग डू, अगर प्लेंटिव खुद ही कुछ गलत करता है तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपको डिफेंस मिल जाएगा। थर्ड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट, इफ एनीथिंग एनी इवेंट अनप्रेडिक्टेबल अनकंट्रोलेबल हो जाता है, प्रोवाइडेड कि डिफेंडेंट ने प्रॉपर केयर एंड कॉशन ले रखा था ना, तब इनविटेबल एक्सीडेंट का भी डिफेंस अवेलेबल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। देन इट कम्स एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में भी देयर मस्ट बी अ नेचुरल कैलामिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर अनकंट्रोलेबल। अगर ऐसा है तो एक्ट ऑफ गॉड का भी डिफेंस अवेलेबल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में, जब वो 3 एसेंशियल्स जो हमने देखे थे फुलफिल हो रहे हैं तो। और लास्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कौन होती है? गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है, जब भी वो अपना सोवरीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उस बीच अगर कोई रॉन्ग होता है जो ये 3 एसेंशियल्स में फिट बैठता है, तब भी डिफेंस मिल जाता है।